जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस पॉइंट केडी पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर पार्ट 1 को देख लीजिएगा। तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, आपतित किरण क्या है या आपतित किरण किसे कहते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं वह किरण जो दर्पण की सतह से टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ चित्र में देख लीजिए, यह जो किरण आया है इधर से, इसे ही हम आपतित किरण कहते हैं, जो दर्पण की सतह से आकर टकरा गया है। जो किरण आकर दर्पण की सतह से टकराएगा उसे हम आपतित किरण बोलेंगे, और जो किरण दर्पण की सतह से टकराकर लौट जाएगा उसे हम परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परावर्तित किरण क्या है। वह किरण जो दर्पण की सतह से टकराकर लौट जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आपतन बिंदु क्या है। आपतन बिंदु क्या है या किसे कहते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, किरण मतलब आपतित किरण आया और यह जिस बिंदु पे पड़ा है ना दर्पण के, उसे ही हम आपतन बिंदु कहते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं। वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है उसे हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अभिलंब आपतन बिंदु पे, आपतन बिंदु यहाँ पे जो यह लंब यानी खड़ा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपतन कोण क्या है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे यह आपतित किरण है और यह आपका अभिलंब है, इन दोनों के बीच में जो कोण बना है इसे ही हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक, अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन कोण क्या है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण, यहाँ से किरण टकरा कर लौटा और यह आपका अभिलंब है, इन दोनों के बीच में जो कोण बना है इसी कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं या क्या है, इन दोनों में से आपसे कोई भी तरीका से पूछ सकता है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। कोई भी बिंदु या वस्तु से जब कोई प्रकाश आएगा और वह जब परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो आइए हम इन दोनों का डिफिनीशन देखते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब जो वास्तव में बनता है, जो प्रतिबिंब वास्तव में बनेगा, मतलब निश्चित है कि जो बन रहा है उसे ही हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पे निश्चित है कि मिलेगा, उसे ही हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है वास्तविक प्रतिबिंब के कुछ लाइन है इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर लीजिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। आपसे पूछ दे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है या नहीं, तो आप बोलिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। दूसरा लाइन है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा होता है। अब देखते हैं हम काल्पनिक प्रतिबिंब।
काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है या किसे कहते हैं? किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती हैं उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मालूम पड़ती है, वास्तव में मिलता नहीं है, बस मालूम पड़ता है कि मिल रहा है। काल्पनिक यानी जो हम कल्पना करते हैं उसे ही हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यह जो है वास्तव में नहीं बनता है, बस इसको हम कल्पना करते हैं। आइए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। इन दोनों प्रतिबिंब में अंतर जो है हमेशा पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। अगला है यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा होता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा होता है। अगला इसका अंतर जो है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। अगला है यह दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बनता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो है यह दर्पण के पीछे बनता है। इस क्वेश्चन को आप याद कर ही लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप अभी याद कर लेते हैं तो बाद में आपको आसानी होगी रिवाइज करने में। तो आइए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF फ्री में दिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं या क्या है? तो हम इसे कह सकते हैं वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसकी एक सतह रचित हो, उसे हम दर्पण कहते हैं। चिकनी और चमकीली सतह ऐसा होना चाहिए जिसका सतह जो है चिकना और चमकीला होना चाहिए, और जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करे, और इसके साथ साथ उसका एक सतह रचित यानी रंगा हुआ होना चाहिए। अगर इसको हम रंग देते हैं तो यही जो है आपका दर्पण बन गया। ठीक है, अब आइए हम इसका आगे देखते हैं। दर्पण जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण, और तीसरा है परवलयिक दर्पण। अब हम इन तीनों का जो है डिफिनीशन देखेंगे। तो आइए हम तीनों का डिफिनीशन देखते हैं। पहला है समतल दर्पण किसे कहते हैं या क्या है? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह, यहाँ पे का छूट गया है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होती है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, चित्र में समतल दर्पण बना हुआ है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट डिफिनीशन है इसका। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अगला है गोलीय दर्पण क्या है? जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। यह गोला है। गोलीय दर्पण जो होगा किसी खोखले गोले का एक भाग होगा, कोई भी एक जो है उसका भाग होगा, या तो इस कता का होगा या इस पाई का होगा, लेकिन कोई भी है जो एक गोला का ही वह भाग होगा, वही खोखले गोले का एक भाग होगा, उसी को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। गोलीय दर्पण जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण। अब देखते हैं हम उत्तल दर्पण क्या है। पहला है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जिस दर्पण की परावर्तक सतह, यहाँ सतह छूट गया है, सतह उभरी रहती है, अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में रहती है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण को ही हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। आपसे पूछ दे कि उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, तो उत्तल दर्पण का दूसरा नाम जो है अपसारी दर्पण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में जो है उत्तल दर्पण बना हुआ है। इसी प्रकार से जो है उत्तल दर्पण आपका बनता है। आइए हम अगला देखते हैं अब अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है, अर्थात केंद्र की ओर
होती है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में लगा हुआ है अवतल दर्पण कैसा होता है। इसी प्रकार का जो है अवतल दर्पण होता है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण क्या है? तो वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है उसे हम परवलयिक दर्पण कहते हैं। जो पूर्णतः गोलीय ना हो, यानी जो पूरी तरह से गोल ना हो, उसे हम परवलयिक दर्पण कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह जो गोला है यह पूरी तरह से गोल नहीं है, यह कुछ न कुछ इस प्रकार से निकला हुआ होता है। इसी प्रकार जो आपका परवलयिक दर्पण होता है, यह आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बस आपको याद रखना है कि हाँ परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन था। इसका पार्ट 3 हम बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सकें। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।